सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज़ आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज़, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइज़ जितने भी लोग एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये उनका प्रीवियस ईयर सेट है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न है, जो चीज़ भी आपकी क्लियर आउट नहीं है, उसे नोट करिए एंड रिविज़न करिए। तो चलिए इस रेलवे एनटीपीसी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा रेलवे एनटीपीसी का जो सेट चलेगा वो हमारा सेट 71 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हैजा का टीका जो है ये विकसित किया है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो आपके ऑप्शन है लुई पास्चर ने, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी जोनास साल्क ने, या ऑप्शन डी जैम फेरान ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जैम फेरान ने जो है गाइस देखिएगा तो हैजा की टीका को विकसित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि जैम फेरान ने हैजा की टीका को जो है ये कब विकसित किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इन्होंने जो है हैजा की टीका को विकसित कब किया गया, तो याद रखिएगा 1885 में, यानी कि 1885 में जो है इन्होंने जो है गाइस याद रखिएगा हैजा की टीका को विकसित किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं गाइस लुई पास्चर, ठीक है? लुई पास्चर की अगर बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेबीज के टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेबीज के टीके की, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि जो है आपको याद रखना है कि रेबीज के टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है लुई पास्चर ने जो है ये रेबीज के टीके की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चेचक के टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि चेचक, ठीक है? आपको ध्यान रखना है चेचक के टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चेचक के टीके की खोज जो है गाइस याद रखिएगा। चेचक के टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एडवर्ड जेनर ने जो है ये चेचक के टीके की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं गाइस आपको ध्यान रखना है जो कि हम बात करेंगे गाइस जोनास साल के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि आपको ध्यान रखना है कि पोलियो की टीके की खोज जो है ये किसने की थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि पोलियो की टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पोलियो की टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि पोलियो की टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पोलियो की टीके की खोज जो है ये आपके जो है जोनास साल्क ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और याद रखिएगा हैजा की टीके की खोज जो है ये किसने की थी, तो याद रखिएगा हैजा की टीके की खोज जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके जो है जैम फैलान ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो खोज की थी वो हैजा के टीके की खोज की थी। हैजा के टीके की खोज जो है इन्होंने कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हैजा के टीके की खोज जो है इन्होंने 1885 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो है एक प्रश्न आपको एग्जाम में रहेगा, तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो आपके ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी कोबाल्ट, या ऑप्शन डी तांबा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है तांबा जो है ये चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते। आप मैग्नेट ले लीजिए और जब हम एक धातु को रखते हैं तो वो मैग्नेट जो है उस धातु को अपनी तरफ खींचती है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे जो ये प्रश्न पूछा गया है कि चुंबक के द्वारा जो है आकर्षित नहीं होते, तो मैंने इसे ऑप्शन में तांबा दिया, तो जरूरी नहीं कि आपको भी ऑप्शन में तांबा ही दे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि चुंबक के द्वारा जो है जो चुंबक के द्वारा जो है आकर्षित नहीं होते हैं वो कौन कौन सी धातु है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है। तो यहाँ पे जितने भी नाम लिखाऊंगी इसे आपको याद रखना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा।
चुंबक द्वारा जो है आकर्षित जो है गाइस देखिएगा नहीं होते हैं, वो कौन-कौन से धातु है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नहीं होने वाले धातु जो है गाइस देखिएगा नहीं होने वाले धातु कौन-कौन से है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इसे जो है गाइस याद रखिएगा, अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है और अगर नहीं याद है तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है वो कौन-कौन से धातु है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है जो कि है आपका सोना, ठीक है? सोना जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है ये चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चांदी, चांदी जो है गाइस याद रखिएगा ये भी आपका जो है याद रखिएगा ये चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम जो है गाइस याद रखिएगा एल्यूमीनियम जो है गाइस याद रखिएगा ये भी जो है आपका चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है जो हो गया ये कौन-सा हो गया गाइस तो सोना, चांदी और याद रखिएगा एल्यूमीनियम जो है गाइस ये भी आपका चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते और उसके अलावा जो है गाइस याद रखिएगा जस्ता, ये भी जो है गाइस याद रखिएगा ये भी आपका चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होने वाले धातु हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित कौन-सा अनुसूची है? तो आपके ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित जो है ये आपकी दूसरी अनुसूची है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है 5वीं अनुसूची, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 5वीं अनुसूची जो है ये आपके किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। 5वीं अनुसूची जो है ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूची जो है गाइस याद रखिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो 5वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। 5वीं अनुसूची जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये अनुसूचित जाति और जो है गाइस याद रखिएगा 5वीं अनुसूची जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति और याद रखिएगा जनजाति जो है गाइस याद रखिएगा अनुसूचित जाति और जनजाति जो है गाइस याद रखिएगा अनुसूचित जाति और जनजाति के जो है गाइस याद रखिएगा क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्षेत्रों के जो है गाइस याद रखिएगा क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है और इसी में जो गाइस याद रखिएगा प्रशासन का उल्लेख जो है ये किसमें गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 5वीं अनुसूची में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 5वीं अनुसूची में है, ये आपको ध्यान रखना है और याद रखिएगा इसी अनुसूची में जो गाइस याद रखिएगा 5वीं अनुसूची से एक और आपको याद रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है ये किसमें दिया गया था गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना है गरीबी हटाओ, ठीक है? गरीबी हटाओ नारा जो है गाइस याद रखिएगा ये किसमें दिया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है। गरीबी हटाओ नारा जो है गाइस याद रखिएगा गरीबी हटाओ नारा जो है ये 5वीं अनुसूची में दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और गाइस अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्यों का संबंध जो है ये किसमें है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि केंद्र की शक्ति और राज्य की शक्ति को अलग-अलग जो किया गया है, केंद्र और राज्यों के जो है गाइस याद रखिएगा केंद्र और जो है गाइस याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के शक्तियों का बँटवारा जो है ये किसमें है गाइस? जिसमें आपने सूची पढ़ा भी होगा समवर्ती सूची, उसके बाद अगर हम बात करें संघ सूची, राज्य सूची, तो ये आपका इसी में है। तो याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के जो है गाइस याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के जो है गाइस याद रखिएगा शक्तियों का बँटवारा जो है ये किसमें है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र और राज्यों के जो है गाइस याद रखिएगा शक्तियों का जो है गाइस याद रखिएगा बँटवारा जो है ये किसमें है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। बँटवारा या फिर विभाजन कह सकते हैं। तो याद रखिएगा ये आपके जो है गाइस याद रखिएगा ये आपकी 7वीं अनुसूची में। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आपका 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये किसमें है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची की गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। 8वीं अनुसूची में जो है गाइस याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? तो आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की, ऑप्शन बी केरल की, ऑप्शन सी राजस्थान की, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कालबेलिया लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है राजस्थान की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कालबेलिया लोक नृत्य को जो है याद रखिएगा, इसे जो है कौन सा नृत्य कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे जो है सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया लोक नृत्य को जो है ये कौन सा नृत्य कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे सपेरों का नृत्य भी जो है याद रखिएगा, इसे सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे गाइस। तो अगली पॉइंट अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे जो है 2010 में कालबेलिया लोक नृत्य को जो है गाइस याद रखिएगा, 2010 में जो है गाइस याद रखिएगा, इसे आपको याद रखना है कि यूनेस्को के जो है गाइस याद रखिएगा 2010 में जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया लोक नृत्य को जो है गाइस याद रखिएगा यूनेस्को के जो है ये आपको ध्यान रखना है 2010 के जो है यूनेस्को के अमूर्त धरोहर जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे आपको क्या याद रखना है, अमूर्त धरोहर में जो है कब शामिल किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, अमूर्त धरोहर में जो है 2010 में यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में जो है गाइस याद रखिएगा कालबेलिया नृत्य को जो है शामिल किया गया है, जो कि आपको जो है राजस्थान का, ये आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया लोक नृत्य को शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शामिल किया गया है, जो कि आपको याद रखना है, शामिल किया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि ये कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, शामिल किया गया जो कि आपके जो है ये राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसे जो है गाइस याद देखिएगा इसे किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो है गाइस याद देखिएगा इसे किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो है सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है गाइस देखिएगा सपेरा जनजाति के द्वारा जो है सपेरा जनजाति के द्वारा जो है गाइस देखिएगा ये नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस तो जो है ये कालबेलिया नृत्य जो है गाइस देखिएगा, ये जो है गाइस देखिएगा ये नृत्य जो है गाइस आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया नृत्य जो है गाइस देखिएगा ये जो है महिलाएं द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया नृत्य जो है गाइस देखिएगा यह नृत्य जो है गाइस देखिएगा महिलाएं जो है याद रखिएगा महिलाएं द्वारा किया जाता है, या फिर यानी सपेरा जनजाति की महिलाएं द्वारा जो है ये नृत्य को किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसमें जो है याद रखिएगा कालबेलिया से संबंधित जो है प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं जी आपको ध्यान रखना है कि कालबेलिया नृत्य से जो है गाइस देखिएगा प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, यानी कि कालबेलिया नृत्य की जो है सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो है ये कौन सी है गाइस? याद रखिएगा गुलाबो जो है गाइस देखिएगा गुलाबो जो है ये आपको ध्यान रखना है। गुलाबो जो है सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सपेरा जो कालबेलिया नृत्य है जैसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है। इससे संबंधित जो प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है ये आपको ध्यान रखना है, गुलाबो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है राजस्थान के अगर प्रमुख लोक नृत्य की अगर हम बात करेंगे इसमें कुछ लोक नृत्य है, जैसे आपको ध्यान रखना है भवई लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है भवई जो है ये राजस्थान की है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है घूमर घूमर जो है ये आपके किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है घूमर घूमर जो है ये किस राज्य की है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ये भी राजस्थान के है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है पनिहारी लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है पनिहारी जो है ये भी आपके राजस्थान की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गंगा नदी में कौन सी सहायक नदी जो है ये बाएं से नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है गंगा नदी है, तो इसमें जो है दाएं से भी नदी मिलती है और बाएं से भी नदी मिलती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो दाएं से मतलब बाएं से नहीं मिलती है निम्नलिखित में से। तो आपके ऑप्शन ए गोमती नदी,
ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी घाघरा नदी या ऑप्शन डी सोन नदी। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये जो है सोन नदी जो है ये बाएं से नहीं मिलती, ये कहाँ से मिलती है, ये दाएं से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी नदी है जो कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है जो दाएं से मिलती है या फिर बाएं से मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो है आपको ध्यान रखना ये जो है आपकी गंगा नदी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो है हम बात करेंगे दाएं ओर से मिलने वाली जो नदी है उसके बारे में हम बात करते हैं गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है दाएं ओर से मिलने वाली जो है ये कौन कौन सी नदी है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है दाएं ओर से जो मिलने वाली है इसमें से जो है आपको ध्यान रखना है सोन नदी। ये आपको ध्यान रखना है सोन नदी जो है गाइस देखिएगा ये दाएं से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोन नदी हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो सोन नदी हो गया। इसके अलावा जो है आपको याद रखना है गाइस यमुना नदी। यमुना नदी जो है गाइस याद रखिएगा यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी जो है ये आपको ध्यान रखना है दाएं से मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है ये गंगा की किस साइड से मिलती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दामोदर नदी जो है गाइस याद रखिएगा दामोदर नदी जो है दामोदर नदी जो है गाइस याद रखिएगा ये किस साइड मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी गंगा की जो है गाइस याद रखिएगा दाएं से मिलती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगर जो जितनी भी नदी है जो बाएं से मिलती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बाएं ओर से मिलने वाली जो नदी है गंगा की सहायक नदियों के नाम के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना अगर हम बात करेंगे तो बाएं ओर से तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें गंडक नदी। गंडक नदी जो है याद रखिएगा ये आपके बाएं ओर से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला हो गया आपका गंडक नदी हो गया जो कि बाएं ओर से मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है कोसी नदी हो गया जो कि आपके बाएं ओर से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोसी नदी हो गया, कोसी नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, कोसी नदी हो गया। इसके अलावा आपका जो है गाइस देखिएगा घाघरा नदी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है घाघरा नदी हो गया, गोमती नदी हो गया, ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। ये बाएं ओर से मिलने वाली नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोमती नदी हो गया, ये सब आपके जो है बाएं ओर से मिलने वाली है गंगा के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस। तो गंगा के बारे में अगर हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें भारत की जो है गाइस याद रखिएगा सबसे जो है गाइस याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गाइस याद रखिएगा ये गंगा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस कि यहाँ पे जो है हम हटा देते हैं इसे। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी जो है लंबाई कितनी है गैस, तो अगर हम बात करें ये जो है कितनी लंबी है गैस ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी लंबाई जो है ये 2525 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। 2500 जो है 25 किलोमीटर जो है ये लंबी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम जो है कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहते हैं ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है जस्ता और तांबा को, ऑप्शन बी तांबा और टिन को, ऑप्शन सी पारा और जस्ता को, या ऑप्शन डी सीसा और जस्ता को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पारा और जस्ता को। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अमलगम से जो है एक याद रखिएगा, जब भी आपको याद रखिए कि कौन सी मिश्र धातुओं को अम्लगम कहते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो हम लिख देते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि याद रखिएगा जब जो है ये रखिएगा जब पारा जो है ये रखिएगा जब पारा किसी धातु से मिलकर जो है मिश्र धातु बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब जो है यह देखिएगा जब पारा जो है ये देखिएगा जब पारा किसी धातु से मिलकर, ये पॉइंट आप याद रखिएगा तो आपको किसी भी टाइम कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जब पारा जो है ये देखिएगा जब पारा किसी धातु से जो है ये देखिएगा जब पारा किसी धातु से मिलकर जो है क्या बनाती है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जब पारा किसी धातु से मिलकर जो है गाइस देखिएगा मिश्र धातु बनाती है, मिश्र धातु बनाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु बनाती है।
याद रखिएगा मिश्र धातु बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अम्लगम कहते हैं, ठीक है? तो जब भी आपको पारा रहे तो याद रखिएगा उसे हम पारा के साथ आपको कुछ भी दे दे, वो आपको ध्यान रखना है अम्लगम ही कहलाएगा, ठीक है? यानी जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाती है उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे याद रखिएगा, उसे जो है गाइस याद रखिएगा अम्लगम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है इस पॉइंट को आप याद रखिएगा तो कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है? उसे अम्लगम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी? तो आपको बताना है कि 2 बार मतगणना जो है ये किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय हुई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी फरुखुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वीवी गिरी जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम नीलम संजीव रेड्डी की बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है। नीलम संजीव रेड्डी में आपको याद रखना है कि निर्विरोध राष्ट्रपति जो है ये कौन चुने गए थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि निर्विरोध जो है गाइस याद रखिएगा, निर्विरोध निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। निर्विरोध जीतने वाले जो है गाइस याद रखिएगा, निर्विरोध जीतने वाले जो है गाइस याद रखिएगा, निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपके नीलम संजीव रेड्डी जो है ये निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है जो कि है आपको याद रखना है फरुखुद्दीन अली अहमद, ठीक है? फरुखुद्दीन अली अहमद की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो है गाइस याद रखिएगा, जिनकी मृत्यु जो है गाइस याद रखिएगा कार्यकाल के दौरान हुई, ठीक है? आपको ध्यान रखना है जिनकी मृत्यु जो है गाइस याद रखिएगा, जिनकी मृत्यु जो है गाइस याद रखिएगा, इनकी मृत्यु जो है याद रखिएगा, इनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हुई थी। कार्यकाल के दौरान जो है 21 राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। फरुखुद्दीन अली अहमद जो कि इमरजेंसी जो हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी लगाई थी, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, ये आपको ध्यान रखना था। जिनकी मृत्यु कार्यकाल कार्यकाल के दौरान हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु जो है कैसे देखिएगा, कार्यकाल के दौरान हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कार्यकाल के दौरान हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, आपको ध्यान रखना है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो है ये कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है गाइस याद रखिएगा, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है। तो आपके ऑप्शन ए सीरियम, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी फ्लोरीन या ऑप्शन डी लिथियम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो है ये सीजियम जो है, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको याद रखना है चांदी। चांदी की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम चांदी की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम चांदी की बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे जो है गाइस देखिएगा चांदी की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। चांदी की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा सुचालक तत्व जो है ये कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम चांदी की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा सुचालक जो है गाइस रखिएगा, चांदी की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे अच्छा सुचालक तत्व जो है ये कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है चांदी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस फ्लोरीन, फ्लोरीन की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्लोरीन जो है क्रियाशील अधातु तत्व, ठीक है? कि जो है याद रखिएगा सबसे अधिक जो है गाइस याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील जो है ये कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक जो है गाइस देखिएगा, सबसे अधिक जो है क्रियाशील अधातु धातु की अगर बात करें तो वो सीजियम हो जाएगा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। और अगर ये बात करें कि सबसे अधिक जो है क्रियाशील जो है गाइस देखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील जो है
अधातु जो है गाइस देखिएगा सबसे अधिक क्रियाशील अधातु जो है ये कौन सा है गाइस, तो यह देखिएगा अधातु तत्व जो है ये आपका फ्लोरीन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका लिथियम। लिथियम की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। लिथियम जो है सबसे हल्का धातु कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे हल्का धातु जो है, अगर हम लिथियम की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे हल्का धातु जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे हल्का धातु जो है गाइस देखिएगा लिथियम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे हल्का धातु होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत जो है ये किसने की, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्जन ने, ऑप्शन बी कार्नवालिस ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव ने, या ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है द्वैत शासन प्रणाली शुरू की थी, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि द्वैत शासन प्रणाली की जो है ये शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना 1765 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1765 में जो है गाइस देखिएगा 1765 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, 1765 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें तो इसकी शासनकाल की बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये 1757 से लेकर जो है गाइस देखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1757 से लेकर 1760 तक जो है ये गवर्नर था, ये आपको ध्यान रखना है। 1757 से लेकर 1760 तक, ठीक है। उसके अलावा जो है ये गवर्नर था, उसके अलावा जो है फिर पुनः जो है गाइस देखिएगा, फिर पुनः जो है गाइस देखिएगा ये फिर पुनः इसका जो शासन आया था वो कब था, तो फिर इसने पुनः शासन किया था 1765 यानी बक्सर के युद्ध के बाद, जो कि आपका 1764 में हुआ था। तो 1765 में जो है गाइस देखिएगा 1765 से लेकर जो है गाइस देखिएगा 1767 तक जो है ये जो है इसने शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो यह देखिएगा कि ब्रिटिश का जो है गाइस देखिएगा ब्रिटिश जो है गाइस देखिएगा ब्रिटिश भारत का बाबर किसे कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश भारत का बाबर किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश भारत का बाबर जो है गाइस देखिएगा भारत का बाबर जो है ये किसे कहा जाता है, तो भारत का बाबर जो है गाइस देखिएगा ब्रिटिश भारत का बाबर जो है ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस वॉरेन हेस्टिंग, तो याद रखिएगा द्वैत शासन प्रणाली जो है गाइस देखिएगा ये आपको ध्यान रखना है कि द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था गाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसे स्टार्ट जो है ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। द्वैत शासन प्रणाली को जो है गाइस देखिएगा द्वैत शासन प्रणाली को जो है गाइस देखिएगा समाप्त जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वैत शासन प्रणाली को जो है गाइस देखिएगा समाप्त जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। समाप्त जो है वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। और अगर हम बात करें इसने समाप्त कब किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसने जो समाप्त किया था गाइस याद रखिएगा ये किया था, तो आपको ध्यान रखना है 1772, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1772 में इसने समाप्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुल कितने वेदांग हैं, तो आपके ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 6। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कुल कितने वेदांग है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना कुल 6 वेदांग है। अगर हम बात करें कि कुल 6 वेदांग कौन कौन से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है टोटल 6 वेदांग है, जिसमें से आपको याद रखना है कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला जो है आपको याद रखना छंद, पहला जो है ये कौन सा होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है छंद। दूसरा जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है छंद है। दूसरा जो है ये आपका कल्प है। उसके अलावा अगर हम तीसरा अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तीसरा जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये आपका ज्योतिष है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ज्योतिष है। उसके बाद जो है पांचवा जो है कि आपका क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चौथा, ठीक है। तो चौथा जो है ये आपका क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चौथा जो है ये आपका निरुक्त है, ये आपको ध्यान रखना। चौथा जो है ये आपको कौन सा है, निरुक्त है। उसके अलावा अगर हम पांचवा की बात करें, पांचवा जो है ये आपको कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो है ये आपका शिक्षा है, ये आपको ध्यान रखना। पांचवा जो है ये आपको कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना शिक्षा। और जो है छठा जो है ये आपको कौन सा है,
छठा जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका व्याकरण है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। छठा जो है ये आपका क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका व्याकरण है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उगादि पर्व जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उगादि पर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है आपको याद रखना है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है सिक्किम में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी केरल में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है गाइस याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में मनाया जाता है, याद रखिएगा। उगादि जो है गाइस याद रखिएगा एक नववर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। उगादि जो है उगादि पर्व जो है गाइस याद रखिएगा। एक जो है गाइस याद रखिएगा उगादि जो है ये आपको ध्यान रखना है। एक जो है नववर्ष पर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। उगादि जो है गाइस याद रखिएगा, याद रखना है आपको। उगादि जो है आपको ध्यान रखना है एक नववर्ष पर्व है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस उगादि का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कर्नाटक का एक नववर्ष है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उगादि पर्व जो है ये कर्नाटक के अलावा जो है याद रखिएगा ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी नववर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक इसके अलावा जो है याद रखिएगा ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है ये आंध्र प्रदेश, आपको ध्यान रखना है ये आंध्र प्रदेश। और उसके अलावा जो है याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है ये आंध्र प्रदेश और याद रखिएगा और तेलंगाना का जो है याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और जो है याद रखिएगा तेलंगाना का नववर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तेलंगाना का नववर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है केरल का नववर्ष कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ओणम। ओणम जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आपको ध्यान रखना है ये केरल का नववर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सिक्किम की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है लोसांग। लोसांग जो है ये कहाँ का नववर्ष है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है लोसांग जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके सिक्किम का नववर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा तमिलनाडु का जो है पुथंडू, पुथंडू जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पुथंडू जो है गाइस याद रखिएगा, पुथंडू जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपकी केरल का तमिलनाडु का नववर्ष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो आपको बताना है एक खगोलीय इकाई जो है ये किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन बी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या ऑप्शन डी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस याद रखिएगा एक खगोलीय इकाई जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक खगोलीय इकाई जो है ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए वसा के पाचन में जो है ये कौन सा जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है आपसे बोल रहा है कि पीत रस और लाल रस, ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है अग्नाशय रस और एंजाइम रस, ऑप्शन सी बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या ऑप्शन डी आपसे बोल रहा है अग्नाशय रस और पीत रस। तो वसा के पाचन में जो है जैसे देखिएगा अग्नाशय रस और पीत रस जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे ये आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि अग्नाशय रस का जो स्रावन होता है ये आपको ध्यान रखना है, अग्नाशय से स्रावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय रस जो है ये कहाँ से स्रावित होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय रस का जो स्रावन जो है अग्नाशय अग्नाशय से जो है गाइस याद रखिएगा, अग्नाशय रस का जो है गाइस याद रखिएगा अग्नाशय से जो है इसका स्रावन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय से स्रावन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अग्नाशय से स्रावन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा अगर हम पीत रस की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम पीत रस की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको याद रखना है ये कहाँ से होता है, यकृत से जो है याद रखिएगा यकृत से जो है इसका स्रावन होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसका जो श्रावण है ये कहाँ से होता है? यकृत से श्रावण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछा जाता है कि पीत रस का श्रावण कहाँ से होता है या फिर अग्नाशय रस का श्रावण कहाँ से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि पीत रस में जो है गाइस, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि पीत रस में जो है एक पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर हम पीत रस की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पीत रस से कि इसमें जो है गाइस, जो देखिएगा पीत रस में जो है गाइस, जो देखिएगा इसमें जो है गाइस, जो देखिएगा एंजाइम जो है पीत रस में जो है गाइस, जो देखिएगा एंजाइम जो है गाइस, जो देखिएगा नहीं पाया जाता है, ठीक है। पीत रस में जो है गाइस, जो देखिएगा एंजाइम जो है गाइस, जो देखिएगा एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पीत रस में एंजाइम जो है गाइस, जो देखिएगा नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं पाया जाता। और याद रखिएगा अग्नाशय रस की अगर बात करें तो याद रखिएगा अग्नाशय रस की अगर जो है यहाँ पे जो है आप अग्नाशय भी लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं गाइस अग्नाशय रस की, ठीक है, अग्नाशय रस की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसमें जो है गाइस, जो देखिएगा एंजाइम जो है पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जो है याद रखिएगा एंजाइम जो है गाइस, जो देखिएगा अग्नाशय रस में जो है गाइस, जो देखिएगा इसमें जो है एंजाइम जो है गाइस, जो देखिएगा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एंजाइम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मान के चलिए जो आपका जो है ट्रिप्सिन, लाइपेज वगैरह जो है ये कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में ही पाया जाता है। तो याद रखिएगा अग्नाशय में जो है एंजाइम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी ओम या ऑप्शन डी ओम मीटर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ओम मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे जो है आपको याद रखना विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस मोल की, अगर हम बात करें मोल जो है ये किसका एसआई मात्रक है? तो याद रखिएगा पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें पदार्थ का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है? मोल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैंडेला की अगर बात करें ये किसका एसआई मात्रक है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाशीय तीव्रता का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि प्रकाशीय तीव्रता का जो है गाइस, याद रखिएगा प्रकाशीय तीव्रता का ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाशीय तीव्रता का जो है गाइस, देखिएगा प्रकाशीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, ये आपको ध्यान रखना। और ओम का जो है गाइस, याद रखिएगा ओम का याद रखना। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस? तो ये आपको विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। और विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि जनपद तथा उसकी राजधानी के संदर्भ में कौन सा जो है सही है, ये आपको बताना है। यानी कि जो है आपका जो है जनपद और उसकी राजधानी दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से जो है ये कौन सही है। तो ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि वजी जिसकी राजधानी तक्षशिला है, ये सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है आंग जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, ये सही है। या ऑप्शन डी आपसे सी बोल रहा है कम्बोज जिसकी राजधानी राजपुर है। या ऑप्शन डी आपसे बोल रहा है कि अवंती जिसकी राजधानी वाराणसी है। तो बताइए इस सब में से कौन सा है? तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंबोज की राजधानी जो है ये राजपुर है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है कुछ लिखा देती हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम अंक की बात करें, ठीक है, तो याद रखिएगा अंक की राजधानी जो है ये आपकी कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अंक की राजधानी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये चंपा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंक की राजधानी जो है ये चंपा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा आपको जो है काशी की राजधानी जो है ये कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम काशी की राजधानी की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है? तो ये आपको ध्यान रखना ये जो है आपके वाराणसी में है, ये आपको ध्यान रखना है। काशी की राजधानी जो है ये कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। काशी की राजधानी जो है ये वाराणसी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है अवंती। अवंती की राजधानी जो है ये कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अवंती की राजधानी जो है गाइस याद रखिएगा अवंती की राजधानी जो है ये कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अवंती की राजधानी जो है ये आपका उज्जैन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अवंती की राजधानी जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अवंती की राजधानी जो है आपका उज्जैन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें वज्जी की राजधानी, वज्जी की राजधानी जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है।
वर्जी की राजधानी जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका वैशाली है, ठीक है। वर्जी की राजधानी जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्जी की राजधानी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, यह जो है वैशाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है देशबंधु, ऑप्शन बी लोकनायक, ऑप्शन सी लोकमान्य या ऑप्शन डी गुरुदेव। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लोकनायक है ये किसे जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा लोकनायक जो है गाइस याद रखिएगा जयप्रकाश, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का जो है ये आपको ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता था, नारायण को जो है गाइस याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को जो है किस नाम से जाना जाता था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है लोकनायक नाम से, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है देशबंधु जो है ये किसको जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है चित्तरंजन दास को, ये जो है कि आपको याद रखना है चित्तरंजन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है चित्तरंजन दास को जो है ये किससे जाना जाता है गाइस, तो आपको चित्तरंजन दास का जो है अन्य नाम क्या था गाइस, तो देशबंधु से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है गुरुदेव, गुरुदेव जो है ये किसको जाना जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गाइस याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ये आपको ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, अन्य किस नाम से गुरुदेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेंटोथेनिक अम्ल जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आपके ऑप्शन है विटामिन B6 का, ऑप्शन बी विटामिन B5 का, ऑप्शन सी विटामिन B9 का या ऑप्शन डी विटामिन B7 का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो है ये पेंटोथेनिक अम्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का जो है प्रयोजन जो है ये आपको बताना है, यानी कि जो है मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जो है सम्मिलित किया गया, इसका क्या ये है प्रयोजन है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है कह रहा है कि कार्यपालिका की बढ़ती शक्तियों को नियंत्रण में रखना, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर जो है रोक लगाना, या फिर ऑप्शन सी जो है मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, या ऑप्शन डी विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विनाशक और जो भी असंवैधानिक गतिविधियां होगी उस पर उसको नियंत्रित करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को जो है सम्मिलित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है संविधान में। और मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका किस आर्टिकल में, तो ये आपको ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य जो है ये आपको याद रखना है 51 के जो है कैसे देखिएगा 51 के जो है ए या फिर क में जो है ये आपको आर्टिकल में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो आपके ऑप्शन है जड़ में, ऑप्शन बी पत्ती में, ऑप्शन सी पूरा पौधा में या ऑप्शन डी तना में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पूरा पौधा में होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है रदरफोर्ड को, ऑप्शन बी आइंस्टीन को, ऑप्शन सी लोवेजियर को या ऑप्शन डी सीवी रमन को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लोवेजियर को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका जो रेलवे एनटीपीसी का जो सेट 71 था ये यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइज ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा आपके लिए तो प्लीज गाइज प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।